अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम मंडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ और रात का ये वक्त है। अभी आप ये सूरत हाल देख सकते हैं, यहाँ वर्कर्स जो है वो आज़ादी का नारा लगा रहे हैं। शायद हटक मेरे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा अनीस सती शहीद के तीनों भाई मेरे साथ मौजूद हैं। इनके भाई को आज से 1 साल कबल गोलियाँ मार के शहीद किया गया, लेकिन आज अनीस के तीनों भाई यहाँ पर मौजूद है। हटक साहब क्या कहेंगे, 1 साल हो गए इनके भाई की शहादत को भी और यहाँ खान जेल में कैद है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पहली बात है कि हम अपने शहीदों को नहीं भूले। आज भी हम अपने शहीदों को याद करते हैं, उनकी जो कुर्बानी है इस मुल्क के अंदर। उन्होंने जो सिविल सुप्रीमेसी के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए और अपने लीडर के पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर की रिहाई के लिए उन्होंने जिस जदोजहद की बुनियाद डाली है इस मुल्क के अंदर, आज भी हम उधर ही खड़े हैं। 1 साल पूरा हो गया। आपने हमारे अनीस को तो शहीद कर दिया है। एक अनीस आता था हमारी एक्टिविटी में, आज 3 भाई खड़े हैं। आप 1 माइनस करेंगे वो 5 में प्लस हो जाएगा। मान लें ये बात आप लोग कि आप लोग हार चुके हो, अडियाला में बैठा लीडर जीत चुका है। आप नहीं डरा सकते इस कौम को। आप जितना भी लोगों को डराएं, आप जितना भी खुद को ताकतवर समझे, लेकिन ताकतवर जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। नहीं डरती ये कौम अब आप लोगों से। ये कौम जो है आप लोगों के खिलाफ खड़ी है। क्यों खड़ी है? इसलिए क्योंकि आपने जो जुल्म किया इस मुल्क के साथ, आपने पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर को पहले जेल में बंद किया और आज आप उसको आइसोलेशन में ले गए हैं। आपको क्या लगता है कि हम अपने लीडर को भूल जाएंगे, हम आराम से बैठ जाएंगे? ये आपकी भूल है। देखिए, अभी तक तो हम आईन और कानून के दायरे में रह के वो तमाम ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं जो आईन और कानून हमें इजाजत देता है, लेकिन उसके आगे जो रास्ता है ना, वो पर बड़ा खतरनाक है। और खान हमें जेल से कह चुका है कि आज़ादी या मौत। तो हमारे पास फिर 2 ही ऑप्शन है, या हम आज़ादी की तरफ जाएंगे और या फिर हम अनीस शहीद की तरह शहादत की तरफ जाएंगे। हटक साहब, क्या फीलिंग्स है आपकी इन तीनों भाइयों को देख के? और इनका भाई उस दिन इमरान खान की तस्वीर लेकर बाहर निकला था। अभी अलीमा खान साहिबा ये कह रही थी कि वो घर अपनी वालदा को कह के गया था, या मैं खान को लेकर आऊँगा या फिर खुद मार के आऊँगा। तो उसने उस चीज़ को साबित किया और आज ये तीनों भाई यहाँ आपको पता है, पूरी कौम को पता है कि 24 से 26 नवंबर तक मैंने जितनी जदोजहद मुझसे पॉसिबल थी पैसियत एक पार्टी का कारकुन MNA, मैंने अपनी भरपूर कोशिश की कि मैं अपने वर्कर का सहारा बनूं। और वहाँ पे मैंने कोशिश किया कि मैं उस एहतजाज को वहाँ पे रोक सकूं, हम वहाँ पे स्टे कर सके। लेकिन आपको पता है कि जब रियासत जो है वो सतीली माँ बन जाए, डायन बन जाए, तो उन्होंने जब गोलियां चलाई हमारे आम निहत्त मासूम वर्कर्स को, पुरअमन वर्कर्स को, जब इन्होंने शहीद किया, जख्मी किया, हमारे 11-12 हज़ार कारकुनान को इन्होंने अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, तो उसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि या हम हथियार उठाते और या हम अपना वो पुरअमन जो हमारा एहतजाज था, जो धरना था, हम उसको ख़त्म कर दें। अभी यहाँ बैठे हैं आप, अलीमा खान साहिबा जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि मैं मुलाकात किए बगैर नहीं जाऊँगी। और लास्ट टाइम जब उन्हें घसीटा गया, आपको भी घसीटा गया था, तशद्दुद किया गया था, इस टाइम भी आप बैठे रहेंगे? मैं मौजूद देखिए, अभी आपको लग रहा हो कि मैं साइड पे बैठा हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि अगर खान की बहनें यहाँ पे अकेली रही तो अगर एक बंदा होगा तो वो शायद खट्टा होगा। जो जितने तजलील आप लोगों ने मेरी करनी है करो, जितनी आपने मुझे गिरबान से पकड़ना है पकड़ लो। मैं MNA शिप अपनी जूती की नोक के ऊपर रखता हूँ अपने खान के लीडर के बहनों के सामने। हमारा लीडर है, उसकी बहनें हैं। वो लीडर जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, एक तो आप पहले गैर कानूनी काम करते हैं, अदालत के अहकामात को रोनते हैं, उनकी मुलाकातें बंद करते हैं, और उसके बाद जब वो अपना पुरअमन प्रोटेस्ट करते हैं, मुझे देखिए, मुझे अपने घसीटने का कोई फिक्र नहीं है, मुझे अपने घसीटने का कोई गम नहीं था, लेकिन मुझे खान की बहनों का, देखिए वो गैर सियासी हैं। इमरान खान साहब की खैबर पख्तूनख्वा में 3री-4थी हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत, फेडरल में हुकूमत। आपने कभी सुना है कि अलीमा खान, उस्मा खान ने या नूरिन खान ने कोई डिमांड की हो या किसी की सिफारिश की हो या हुकूमत मामलात में इंटरफेयर किया हो? वो तो अपने भाई से मिलने आती है, ये तो उनका तो खून का रिश्ता है। पॉलिटिकल लोगों को तो आपने बंद कर दिया, वकला को तो आपने बंद कर दिया, क्यों आप खून के रिश्ते को आप? पिछले नवंबर में निकले थे आप खान की रिहाई का नारा लेकर, ये नवंबर वही दिन है, तो क्या करेंगे अब? क्या करेंगे? 1 साल गुजर गया है, खान साहब जेल में ही है। देखिए, तहरीकों में अप एंड डाउन आती रहती है, तहरीक का स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, हमें अपने लीडर ने सिखाया है। तहरीक में कभी आप ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, फिर आप ऊपर जाते हैं, आप चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करते हैं, आप अपने गलतियों से सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम
आराम से बैठे हुए हैं या हम आराम से बैठ जाएंगे और हम अपने लीडर को जेल के अंदर सड़ता देखते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्च करना, पुरअमन मार्च करना, पुरअमन प्रोटेस्ट करना, ये हमें हमारा आईन, हमारा कानून हमें इजाज़त देता है। लेकिन तारीख का तयन करना, कैसे वहाँ पे आना, वहाँ की प्लानिंग करना, वो हमारा काम है। लेकिन चूंकि खान साहब ने इस वक्त जो तहरीक है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले कर दी है कि डेट, जगह, कब निकलना है वो उन्होंने तयन करना है। और खान ने हमें ये डायरेक्शन दी है कि आपने उनके बैक पे रहना है। चूँकि हम इलाही हैं, उनके इत्तेहादी हैं, तो हम वेट करेंगे उनका भी कि कोई तारीख आए ना आए तो तारीख देना कौन सा मुश्किल काम है। पाकिस्तानी कौम खड़ी है इमरान खान साहब के साथ। लेकिन एक बात मेरी आप याद रखें, इस दफ़ा हम पिछले साल 24 से 26 नवंबर वाली गलतियां नहीं दोहराएंगे। इस दफ़ा इनको हम भगा के तका के मारेंगे। लास्ट टाइम तो इन्होंने हमारे ऊपर गोलियां चलाई, हमारे कारकुनों को शहीद किया। इस दफ़ा हम अपने कारकुन को प्रोटेक्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। और हम ऐसे तरीके से आएंगे कि इनको हम मौका नहीं देंगे। देखिए करते क्या है, प्लानिंग जारी है। देखिए चीजें हमने सोची हुई है, ABCDEFGH। इमरान खान साहब की रिहाई तक हम प्लान A, प्लान B, प्लान C, प्लान D पे काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। सो इस टाइम यहाँ अडयाला के बाहर मौजूद हूँ, आपको अपडेट देता रहूँगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ये मंजर है जिस टाइम अडयाला के बाहर का, और आप ये सूरत हाल देख सकते हैं। एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आगे की जानब बढ़ने की कोशिश की जा रही थी। और अब यहाँ अडयाला रोड के बाहर जो है वो धरना दे दिया गया है। एक तरफ पंजाब पुलिस है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं। हजारों की तादाद में जो आज यहाँ पहुंचे हुए हैं। आज 26 नवंबर आज शुरू होने वाली है, 25 नवंबर की रात है। तो ये वक्त है, ये सूरत हाल है। और आप यहाँ देख सकते हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा एक बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। इस तरफ अगर आप देखें, इस तरफ पंजाब पुलिस मौजूद है। आज 26 नवंबर के सानहे को जो है वो 1 साल मुकम्मल होने वाला है। आज 26 नवंबर के सानहे को 1 साल जो है वो मुकम्मल होने वाला है। 26 नवंबर को गोलियां चलाई गई, नौजवानों को शहीद किया गया। तो आज आप यहाँ अडयाला के बाहर का ये मंजर देख सकते हैं। आज अडयाला के बाहर एक बड़ी तादाद में जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं वो पहुंच चुके हैं।